हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे डिस्कस कर रहा हूं। बेटा ये हमारा 4th लेक्चर है और इससे पहले जो 3 लेक्चर हैं उसमें मैंने क्या डिस्कस करा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमने उसमें बेटा एक तो आपको बेसिक बात बताई थी कि आखिर प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक्सप्लेन किया था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें हम जो टर्म्स हैं हमारी वो एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके ऑब्टेन होती हैं, है ना। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि हमने कहा कि भाई हम फ़ीस देते हैं तो फ़ीस में हमने मान लिया हमारी फ़ीस 2000 रुपीज़ है और वो कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डेट है 10th के बाद आपको 5 रुपये पर डे का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो 10th तक जो आपकी फ़ीस होगी वो 2000 होगी, लेकिन अगर आप 11th को देंगे तो 2005 देंगे, उसके बाद 12th को देंगे तो ये 2010 हो जाएगा, मतलब 5 ऐड करता रहेगा। इस तरीके से जो हमारी प्रोग्रेशंस बनती हैं उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके लिए फिर हमने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, वो फॉर्मूला यहाँ ये लिखा हुआ a + n-1 इंटू डी। फिर हमने लास्ट टर्म से भी एक फॉर्मूला डराइव करा था l - n-1 इंटू डी। इस वाले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। अभी तक देखिए हमने क्या सीखा था कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है an का a + n-1 इंटू डी, ये हमें 4 क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देता है। a किसी भी प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, n पोजीशन है और an उस पोजीशन पर जो टर्म लिखी हुई है जो वैल्यू है वो an है। तो हमने जो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे कि n से an फाइंड आउट करना, मतलब पोजीशन से टर्म की वैल्यू निकालना और टर्म की वैल्यू से पोजीशन निकालना, और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। अब हम कहेंगे कि हमारी अगर कोई प्रोग्रेशन है, एपी है, जैसे हम एक एपी का एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं। तो इसमें जैसे हमने लिया 3, 8, 13, 18 इस तरीके से, तो ये फर्स्ट टर्म 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5 आ गया। हम कह रहे हैं इसमें अगर हम 60 टर्म्स लें तो उनका सम क्या होगा। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डायरेक्ट फार्मूला एक ऑब्टेन करेंगे जिससे हम डायरेक्ट कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हमने एक लॉजिक डेवलप किया। आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक Sn लिखा कि Sn मान लिया n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, तो हमने इसकी फर्स्ट n टर्म्स ली। ये ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, ये हमारा फर्स्ट टर्म a हो गई बेटा। सेकंड टर्म a + d हो गई, फिर थर्ड टर्म a + 2d हो गई, फिर a + 3d। इस तरह से nth टर्म पर हम a + n-1 इंटू डी करके पहुंच गए। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रेशन को हम चाहे राइट टू लेफ़्ट ऐड करें या लेफ़्ट टू राइट, मतलब फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक ऐड करें या लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने उसको पहले ऐसे ऐड किया और फिर लास्ट टू फर्स्ट ऐड किया। देखिए लास्ट टर्म l हो गई, फिर l - d उससे पहले वाली हो गई, सेकंड लास्ट जिसे हम कहते हैं, फिर ये थर्ड लास्ट, ये फोर्थ लास्ट। ऐसे करते करते हम फर्स्ट टर्म पर आ गए l - n-1 इंटू डी करके। अब क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही प्रोग्रेशन, एक ही एपी की nth टर्म का फॉर्म के टर्म्स का सम है, इसलिए इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। ये देखिए ऐड कर कॉलम वाइज, और कैसे ऐड किया, कॉलम वाइज ऐड करा। उसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो Sn + Sn तो बेटा 2Sn बन गया। अब हमने जब a में l ऐड किया तो a + l आ गया, फिर a + d में l - d ऐड किया। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, a + l में a + d में सॉरी l - d ऐड करा, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, a + l आ गया बेटा। ये a + l लिख दिया हमने, देखो यहाँ पर भी। फिर हमने थर्ड टर्म क्या, a + 2d में l - 2d ऐड करा, तो ये आप देख रहे हैं 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, फिर से a + l आ जाएगा। तो ये सब में a + l ही आएगा, क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा,
तो सब में a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल आ गया। अब अगर आप ए एल प्लस एल को एक क्वांटिटी ट्रीट करें, जैसे x की तरह ट्रीट करें, तो आपको पता है x प्लस एक्स 2x होता है, और x प्लस एक्स 3 बार ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 टाइम्स ऐड करेंगे 4x हो जाएगा, n टाइम्स ऐड करेंगे nx हो जाएगा। इसी तरह जब हम a प्लस एल को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n टाइम्स ऑफ a प्लस एल आ जाएगा, ये हमारा आ गया। और फिर हमने 2 से इसे डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा ऑब्टेन हो गया n/2 a प्लस एल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n/2 a प्लस एल में a क्या है फर्स्ट टर्म में, l क्या है लास्ट टर्म में, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम ले रहे हैं, लेकिन उसकी काउंटिंग कहाँ से होगी जी, फर्स्ट वाली टर्म से काउंटिंग होगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम एक और फॉर्म में लिख देते हैं। इसी फॉर्मूले को आप देख रहे होंगे यहाँ दो फॉर्मूले हैं हमारे, एक ये है एक ये है। इसमें हमने कुछ नहीं, इसमें हमने केवल l की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है। देखो यहाँ l की ये वैल्यू बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे हम इस l की जगह रखेंगे हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, एक n/2 a प्लस एल और एक n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, इसमें d मिसिंग हो गया बेटा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, a प्लस एल a प्लस ए 2a हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूले में गलती हो गई लिखने में, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। एक n/2 a प्लस एल है। मैं बता दूं जो n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, l की वैल्यू पता हो। और अगर l नहीं पता है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट। पहली टर्म से हमें जितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, 50 का निकालना है तो n की वैल्यू 50 हो गई, 70 टर्म्स का सम निकालना है n की 70 हो गई, एंड सो ऑन। a क्या है AP की फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और Sn जो उसका सम आएगा वो है। यहाँ पर भी मेन दो तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि n से हम Sn निकालेंगे, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे देंगे कि अगर हम फर्स्ट से इतनी टर्म्स का काउंट करें तो क्या सम आएगा, और एक बार हम n से Sn भी निकाल सकते, Sn से n भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें सम दे दे और हम n निकालें। हालांकि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि हमारे कैलकुलेशन वर्क इस टॉपिक में थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये हमारा असाइनमेंट है, थोड़े से असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, कह रहा है कि फोर्थ और एट्थ टर्म्स का सम 24 है। फोर्थ तो ये तो बेसिकली टर्म पर बेस्ड है जो हमने पहले फॉर्मूला सीखा था। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, इससे an इज इक्वल टू। तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो फिर भी इसमें सम की वजह से शायद इसमें दे दिया गया है, हम कर लेते हैं। तो कह रहे हैं फोर्थ और एट्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, और एट्थ टर्म क्या होगी a प्लस 7d। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 24। तो ये देखो हमारे पास 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 हो गया। 2 से डिवाइड करके हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी या नहीं हम नहीं कह सकते, तो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो एक इक्वेशन ये बन गई बेटा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसी तरह से हमें सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म दे रखा है, इससे भी हम एक इक्वेशन बना लेंगे। दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व, जैसे लीनियर इक्वेशन करते थे उससे भी आसान यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलती है जो हमने लीनियर इक्वेशन में करी थी। सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वही हमसे पूछ रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा। देखिए आगे पढ़ें, ये हमारे सम पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, वो कह रहा है कि इसका सम निकालो। तो इसमें हमें लास्ट टर्म दे रखी है बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला तो दो फॉर्मूले हैं, एक है n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, है ना,
और एक हमारा है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाले हमारे फॉर्मूले बेटा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमें a दे रखा है, d दे रखा है और l दे रखा है, पर इसमें भी तो हमें n चाहिए ना कि कितनी टर्म्स होंगी। तो ऐसे में हमको जब नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता होती तो हम n कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था कि जो लास्ट टर्म की पोजीशन है वही नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी। तो इसमें पहले हमें nth टर्म इसे मान के कि nth टर्म है 40 और nth टर्म का फॉर्मूला a मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस n-1 इंटू डी। देखें तो आप देख रहे होंगे 70 - 72 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40। तो अब आप 72 को उधर ले जाएंगे तो 72 - 40 32 आ गया, माइनस के 32 तो ये -32 हो गया। फिर -32 माइनस से डिवाइड होकर 16 आ गया और 16 में 1 ऐड होकर 17 आ गया। इसका मतलब ये 17th टर्म है, इसका मतलब हमें 17 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास लास्ट टर्म है इसलिए हम n/2 a + l लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला n/2 n कितना हो गया हमारे पास 17 टर्म्स का सम निकालना है। a हमारा 72 है, a + l हमारा 40 है। देखो इसे इजी बनाने के लिए हम 2 से यहीं डिवाइड कर सकते हैं। ये 36 हो गया, ये 20 हो गया। आप ऐड करके कर लेना अगर आपको गलती लगे। तो ये हमारा बेटा 36 और 20 हो गया 56 है ना। और 56 इंटू बाहर कितना था 17। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके 17 6 जार 102 होता है, 10 हो गया, 17 5 जार 85 और 10 92 95 17 6 जार 102 का 2 आ गया, 10 कैरी हो गया बेटा और 17 5 जार 85 प्लस 10 95 952। देखो ये 952 सम एकदम करेक्ट आ रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बेटा। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे नेक्स्ट में तो आपको वो कह रहा है 20 टर्म्स का सम निकालें। तो ये 20 टर्म्स पहले से हमें n की वैल्यू 20 दे दी है तो हमारे लिए और आसान हो गया। लेकिन ध्यान दें इसमें l नहीं दे रखा आपको। जहाँ आपको l नहीं देंगे वहाँ आप n/2 ये वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये वाला अप्लाई करेंगे बेटा, है ना। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। वो कह रहा है फर्स्ट इवेंट टर्म्स 50 इवेंट टर्म्स, फर्स्ट 50 इवेंट। तो इवेंट टर्म्स कौन से होते हैं बेटा 2 4 6 ऐसे कर करके। और हमें बता दिया कि कितने लेने हैं 50 लेने हैं। तो हम n की वैल्यू 50 ले लेंगे बेटा, है ना। और a की वैल्यू 2 है हमारे पास, d हमारे पास भी 2 है, d भी 2 है, a भी 2 है। ये a है 2, ये d 2 हो गया, n 50 हो गया। अब आप इसमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही 50 और टर्म्स का भी सेम हो जाएगा बेटा। आगे देखते हैं। ये देखो ये भी बड़े आसान और बड़े अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है 100 और 1000 के बीच में जितने 5 के मल्टीपल्स हैं। तो हम देखें कि 100 अपने आप में भी 5 का मल्टीपल है। तो वो कह रहा 100 और 1000 के बीच में। तो हम पहला हमारा 105 हो जाएगा और फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये 995। तो 105 110 तो ये वाली जो हमारी AP बनेगी इसका सम हमें निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारी बेटा 105 हो गई, लास्ट टर्म भी हमें पता चल गई 995 हो गई और D हमारा 5 हो गया, 110 है सॉरी सेकंड वाली। तो जब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, D भी पता है, A भी पता है, हम n/2 a प्लस l निकालेंगे। n/2 a प्लस l में हमें D की ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। A की ज़रूरत है, n की ज़रूरत है और हमें n a और a की ज़रूरत पड़ती है। बस 3 चीज़ों की ज़रूरत से हो जाता है। तो अगर लास्ट टर्म हमें पता हो तो ये फॉर्मूला फास्ट होता है। तो इसी तरीके के ये सारे क्वेश्चन हैं बेटा इस पर बेस्ड। ये आप देख रहे हैं, ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो वो कह रहे हैं ये फिर से एक नए टाइप का थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हम लें इसकी कि उसका सम क्या बन जाए 0 बन जाए।
अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि अब हमें Sn दे दिया 0 और हमसे n पूछा है। तो ये जो फॉर्मूला है ना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू Sn, इसमें इस बार Sn की वैल्यू 0 दे रखी है और हमें n फाइंड आउट करना है। तो पुट कर देंगे हम, देखो बेटा n/2 2a हमारा 18 है तो 2a 36 हो गया प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 16 - 8 -2 हो गई और ये इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब हम 0 करेंगे तो ये हमारा इनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो n 0 होगा, n तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 रख लेंगे हम, किसको 36 प्लस n-1 इंटू 2 को 0 रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 36 को पहले उधर ले जाएंगे, -36 को -2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा और 18 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसका मतलब 19 टर्म्स हमें लेनी चाहिए जिसका सम 0 बने। आंसर देख लें आप, करेक्ट आ रहा है। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे बेटा। ये भी सेम है, अगर हाउ मैनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव, इनमें हमें Sn दे रखा, n निकालना है सब में, है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा कि हमें Sn दे रखा है और हमें AP फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम एक इजी तरीके से आपको बताते हैं, बहुत इजी तरीका है। जैसे हम Sn में 1 रखें तो ये फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा ना, तो फर्स्ट टर्म का सम तो मतलब एक ही टर्म है। तो जब आप n की जगह 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में 3n² + 1 में n की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 = 3 + 1 4 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ गई बेटा, है ना। अब जो हम S2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा S2 आ जाएगा। S2 का मतलब है A1 + A2, है ना। तो 2 रखो, देखो तो इस फॉर्मूले में 3n² + n में तो 2 2 = 4 3 = 12 और 12 + 2 आ गया 14। और इसमें जब A1 की वैल्यू हम यहाँ 4 रख देंगे तो 4 14 - 4 A2 आ जाएगा हमारा 10। तो A1 कितना आ गया बेटा 4, A2 कितना आ गया 10, D आ गया हमारा 6। तो हमारा A भी पता चल गया 4 है, D पता चल गया 6 है। अब क्या कह रहा है वो कह रहा API फाइंड आउट करो। तो हमें जब 4 है ना, D हमारा 6 आ गया तो सेकंड टर्म 10 हो गई, फिर 6 ऐड करो 16, फिर 6 ऐड करो तो 16 के बाद 22, ये हमारी AP हो जाएगी। ये देखिए आंसर हमारा करेक्ट एकदम आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारा। ध्यान रखें मैंने क्या करा है, पहले हमने S1 निकाला है। S1 का मतलब A1, क्योंकि S1 का मतलब है फर्स्ट 1 टर्म का सम। तो फर्स्ट 1 टर्म का सम क्या होगा, द टर्म इटसेल्फ। फिर कह रहा है S2 मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, A1 + A2, ये 14। उसमें हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख के A2 निकाल लिया। अब जब A1 और A2 आ गया, 2 टर्म हमारी AP की आ गई, तो हम D निकाल सकते हैं माइनस करके D। अब जब A और D आ गया तो A और D से तो हम पूरी सीक्वेंस, पूरी AP बता सकते हैं। तो हमने पूरी सीक्वेंस AP बता दी। ये क्वेश्चन था। तो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है इसके, है ना। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं जिसमें 2 इक्वेशन बनती हैं। जैसे हमारी जो जनरल टर्म पर बेस्ड भी 2 इक्वेशन वाले थे। ये 9th से क्वेश्चन शुरू हैं, पर बहुत आसान है। देखो हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 171 है और 24 टर्म्स का सम 996 है। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, है ना। पहले हम n की वैल्यू 9 रखेंगे और A और D को A और D रखेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है। Sn की जगह 171 रखेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी बेटा, देखो n/2 2a प्लस n की वैल्यू 8 है तो n-1 कितना हो जाएगा 8, 2a + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 171। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा, है ना। अब दूसरी इक्वेशन कह रहा है 24 टर्म्स का सम। तो n की जगह 24 रखो तो 24/2 2a + 23D इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा 996। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करके
या पहले 9 से डिवाइड कर लो, है ना, क्योंकि 9 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 9 1 ज़ार 9 और 9 9 ज़ार 18 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 19 2 ज़ार 38। तो आप देख रहे हैं 2a प्लस 8d की वैल्यू 38 आ गई। ऐसे इसमें आप कर लो कि पहले आप 24 से इसे डिवाइड कर लेना 996 को और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ से भी 2a प्लस 23d की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करके a से a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। तो देख रहे होंगे आप कितनी आसान कैलकुलेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और d निकाल के वही उसने पूछा है। तो ये जितने आगे के क्वेश्चन है वो इसी तरीके पर बेस्ड हैं बेटा, है ना। फिर ये हमारे देखो एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। जैसे 23 जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था ना कि कुछ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ यूज़ होती है। तो इसमें देखो आप, वो हमें दे रहा है कि एक मैन सेव करता है 32,000 एक साल में, है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। पहले साल में वो 32 करता है, फिर 36 करता है, फिर नेक्स्ट ईयर में 40 करता है ना। इस तरीके से वो करता रहता है और ही कंटिन्यूज़ इन दिस वे। तो कह रहा है कितने साल में उसकी सेविंग 2 लाख बन जाएगी, है ना। तो देखो ये वही वाली बात होगी कि फर्स्ट टर्म 32,000 हो गई बेटा, है ना, सेकंड टर्म हमारी 36,000 हो गई, फिर हमारी 40,000 हो गई बेटा। तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस कांस्टेंट है, कि कितना डिफरेंस हो रहा है 4,000 का। तो हमारा 4,000 का डिफरेंस आ गया बेटा। तो हमारी फर्स्ट टर्म 32,000 हो गई, कॉमन डिफरेंस 4,000 का होगा और SN की वैल्यू 2 लाख हो गई। फॉर्मूले में आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके n की वैल्यू निकाल लेना। जितना n की वैल्यू आएगी इतने सालों में उसकी सेविंग 2 लाख हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे हैं बेटा। तो ये भी बाकी इजी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। अब देखो इसमें मिडिल टर्म हमें तो तब पता चले जब नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चलें, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। और टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स को बताने के लिए उसने लास्ट टर्म दे दी। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो लास्ट टर्म की पोजीशन है उतनी ही टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी। तो जैसे लास्ट टर्म इसकी 97 है, तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो इसको nth टर्म मान के 97 को n की वैल्यू निकालेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस a1 है, n-1 n निकालना है, इसलिए n की जगह n रखेंगे। d है 4 - 1 3 इज इक्वल टू 97 हो गया बेटा। फिर ये 1 माइनस करेंगे तो ये 96 हो गया। 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 हो गया और 32 में 1 ऐड करेंगे तो ये 33 हो गया। तो टोटल टर्म्स कितने आ गए हमारी 33 आ गए बेटा, है ना। अब क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारी 33 में मिडिल टर्म कैसे निकलती है, इसमें 1 ऐड करो 34 और 2 से डिवाइड कर दो 17th टर्म। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो 17th टर्म है। लेकिन वो 70 पोजीशन नहीं पूछ रहा कि भाई ये बताओ कि मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, वो कह रहा है 17th टर्म की वैल्यू निकालो, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन सम वाले में नहीं होना चाहिए, ये जनरल टर्म वाले में होना चाहिए। पर चलिए जो भी है, एग्ज़ाम में तो आपको सभी तैयार करना है। अब आप समझ गए कि टोटल टर्म्स आ गई 33। और आपको बताया होगा पहले भी एक बार 9th में भी ये टॉपिक है कि अगर टोटल टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, ये मीडियन में भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी इवन टर्म्स हों, मान लिया टोटल टर्म्स हमारी 50 आ जाती फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं 25th और 26th दो मिडिल टर्म होंगे, है ना, 25th एंड 26th। लेकिन अगर ऑड आ गया, जैसे यहाँ 33 आ गया कि टोटल टर्म्स 33 हैं, तो उसमें 1 ऐड करो 34 और 2 से डिवाइड करो 17। इसका मतलब इसमें 17th टर्म इज़ द मिडिल टर्म। तो पहले तो हमें मिडिल टर्म की पोजीशन पता चल गई बेटा कितनी है 17th। अब हम 17th टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा के जनरल टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी करके। तो a प्लस n कितना आ गया अब 17, n-1 16 आ गया, इंटू डी हमें पता था 3 है, तो 16 3 ज़ार 48 प्लस 1 49, 17 टर्म 49 आ गया। इसका मतलब मिडिल टर्म हमारी 49। देखिए आंसर हो गया मैच। आपको समझ में आ गया होगा कितने इजी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप NCERT के सारे क्वेश्चन और इनको कर लेते हो तो एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से आपकी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इतने ही काफ़ी है आपके लिए। लेकिन
जितना आप प्रैक्टिस करना चाहें, आपको बहुत सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। आर डी शर्मा जी की बुक से भी बच्चे करते हैं, डॉक्टर आर एस अग्रवाल जी की बुक से भी करते हैं। आप खूब सारे क्वेश्चन करिए, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करके खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने बेटा ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और मेरे से आप प्रॉब्लम पूछते रहिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपके साथ पूरी कोऑपरेट करेंगे। आप बस मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना खूब ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और चारों तरफ जितने भी आपकी सराउंडिंग है उसका भी ध्यान रखिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस फ्यूचर।